हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। जैसा कि कल सबको पता है कि छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोगों ने की होगी और कल आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लास्ट टाइम में, वैसे भी आप लोग जितना पढ़ चुके होंगे वो पढ़ चुके होंगे। अब लास्ट डे एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप लोगों ने जितना पढ़ लिया उसे रिवाइज़ कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए। तो इसी के लिए मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए जो तीनों साल के क्वेश्चन पेपर हैं 2014, 2016 और 2023 के कंप्यूटर के क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो बनाया है तीनों को कंबाइन करके। ठीक है, जिससे आप लोगों को क्या करेगा, एक रिवीजन करने के लिए आप लोग की क्या होगी, एक हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये 2014 से स्टार्ट हो रहा है। 2014 फिर 2016 एंड देन 2023, इनका मिला के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1260 कंप्यूटर वायरस किस वायरस का उदाहरण है। पहला, ए पॉलीमॉर्फिक, बी मल्टीपर्टाइट, सी माइक्रो या डी बूट सेक्टर। तो किसका है, पॉलीमॉर्फिक का क्या है, वो एक उदाहरण है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसमें टिक करके रखा हुआ है ताकि आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म में भी जल्दी जल्दी देख सकते हैं। मतलब ये एक रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि ओल्ड क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सबको करने से आप लोगों को क्या मिलेगी, तैयारी में एक हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीडीआर को ब्लैंक यानी खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। वर्म, वोरो, वर्ड या डब्ल्यूएमआरओ। तो किसके रूप में जाता जाता है, WORM यानी कि राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है। ए लाइंस तथा स्पेसेस में, बी लेयर्स तथा प्लेन्स में, सी रो तथा कॉलम में या डी हाइट तथा विड्थ में। तो किस में होता है, रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां यानी कि क्या बोल रहा है वो, कॉपी, ठीक है, बनाता है। तो कौन सा बनाता है, पहला है ऑप्शन माइडूम, दूसरा है वर्म, तीसरा है वायरस, चौथा है ट्रोजन हॉर्स। तो क्या है, वर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीडी की भंडारण क्षमता को किस में मापा जाता है। किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में या टेराबाइट में। तो किस में मापा जाता है, मेगाबाइट में। ठीक है, इसमें मैंने जितने भी आंसर लिए हैं वो व्यापम के द्वारा लिए गए आंसर्स हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की यानी कि ये वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है, किससे खोला जाता है। पहला है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल, दूसरा है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5, तीसरा है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10, चौथा है आल्ट प्लस F9। तो किससे ओपन किया जाता है, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, पहला है CPS, दूसरा है LPM, तीसरा है PPM, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या है आपका, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, CPS में भी मापते हैं, LPM में भी मापते हैं और PPM में भी मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है गूगल वॉलेट, दूसरा है गूगल पेमेंट्स, तीसरा है गूगल मनी, चौथा है गूगल कैश। तो क्या बोलते हैं, गूगल वॉलेट बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो ये है पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है साइरस, तीसरा है याहू, चौथा है अल्टा विस्टा। तो क्या होता है, वैज्ञानिक सूचना के लिए साइरस का उपयोग किया जाता है सर्च इंजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। पहला ऑप्शन है स्टोरेज, दूसरा है इनपुट, सी है आउटपुट, डी है दोनों। तो कैसा ऑप्शन है, जो माउस है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, इनपुट डाटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है वो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट, पेज मेकर, फ्लैश या कंप्यूटर गेम्स। तो कौन सा मल्टीमीडिया या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो पेज मेकर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट्स जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट या डिलीट करने की अनुमति देती है, वो क्या कहलाती है। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो किसी भी कंटेंट को एडिट करने की, मॉडिफाई करने की, क्रिएट करने की या डिलीट करने की अनुमति देती है। फर्स्ट है विकीज, सेकंड है ब्लॉग्स, थर्ड है होम पेजेस, फोर्थ है वेब सर्वर। तो क्या है, ब्लॉग्स है। ठीक है,
हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा स्टोर कर सकती है। कितना डाटा वो स्टोर कर सकती है, ठीक है। 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। तो कितना कर सकती है, 1.44 MB कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इनका उपयोग से डाटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है। तो किसका है, CDR। CDR के उपयोग से आप किसी भी डाटा को एक बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, सिक्वेंशियल है या रैंडम है। तो कैसे हैं वो, सिक्वेंशियल है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप लोग के लिए ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्प करता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। क्या है, बिंग है, ठीक है, अल्टा विस्टा है, गूगल है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, बिंग है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर की योग्यता है, मतलब क्या चीज़ की योग्यता जो है वो इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करती है, अंतर लाती है। तो वो क्या है, मल्टीटास्क है, स्पीडअप है, रन अ प्रोग्राम है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्या है, मल्टीटास्क, ठीक है। तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है। तो कौन सा है, 192.168.56.115, ठीक है। ये जो है ये वैध IP एड्रेस है, ठीक है। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। ये तो आप कोई भी कॉमन सेंस से भी बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, A यूनिक्स, B विंडोज़, C एप्पल या D लाइनक्स। तो कौन सा नहीं है, एप्पल, ठीक है। बाकी तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप का प्रयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, फ्रेम्स को, इमेजेस को, ऑडियो को या वीडियो को। तो किसको किया जाता है, वीडियो को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु और उसके फ्लो की योजना को फिल इन द ब्लैंक्स यानी क्या कहते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं या लेआउट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल, ठीक है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। तो A है कुकी, B है स्पूल, C है स्पैम या D है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, स्पैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक मेमोरी में एनिएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, 100, 20, 80 या 40। तो कितने कर सकता है, 20 जो है उतने अंक वो स्टोर कर सकता है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, मतलब जो यूज़ कर रहा है उनके लिए बनाया गया है। कौन सा है, डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT या इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो कौन सा है, इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, मतलब .ext, .com, .doc या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दिया जाता है, .doc दिया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सारा फंक्शन होता है, वो मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है, डिस्क के और इनपुट आउटपुट के मैनेजमेंट को भी देखता है। तो क्या आएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। एक सूत्र में सेल एड्रेस है ना, जो सेल का एड्रेस है जैसे लिखा है तो वो A4, इसका मतलब क्या होता है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस या उपरोक्त सभी। तो क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड से रिलेटेड ये जो की के होते हैं ना शॉर्टकट, वो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की, ये वाला की है ना, शॉर्टकट की क्या है अगर हमको नया फाइल खोलना है। पहला Ctrl+X, ये X की बात कर रहा है, Ctrl+N, ठीक है, Ctrl+Y और Ctrl+V। तो क्या होता है, Ctrl+N होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है अगर आपको नया फाइल खोलना है तो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, TTL, ECL, CMOS,
या MOS, तो कौन सा है? CMOS है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वो क्या कहलाता है? तो स्ट्रीम के प्लेबैक में विलंब होगा तो स्ट्रीम डिले कहलाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या इवेंट डिले, तो क्या कहलाता है? वो स्ट्रीम डिले कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर क्या होता है? एक्सप्लोड करता है, वो कौन सा है? ठीक है, ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, वायरस, तो कौन सा होता है? लॉजिक बम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? पहला फिल रेट कहते हैं, दूसरा ग्राफिक स्पीड कहते हैं, तीसरा परफॉर्मेंस रेट कहते हैं, चौथा फिल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फिल रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, विंडोज 95, तो कौन सा करता है? विंडोज एक्सपी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वो क्या कहलाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर या लाइन प्रिंटर, तो क्या कहलाता है? वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब कल एग्जाम में आप लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है और एक बार ये देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, है ना, ताकि हम अपनी तैयारी को जांच सकें। और क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें से ही 3-4 क्वेश्चन निकल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है डेडलॉक को दूर करने के लिए, डेडलॉक की पहचान करने के लिए, डेडलॉक को रोकने के लिए या डेडलॉक को हल करने के लिए। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? डेडलॉक को रोकने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन। सबको पता है नोटबुक अपने हाथ में होता है, ठीक है, तो नोटबुक है, ये कंप्यूटर वाला नोटबुक है ना, इसको वो वाला मत समझिएगा। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? पहला डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा पेज प्रिंटर, तीसरा थर्मल प्रिंटर, चौथा इंकजेट प्रिंटर, तो कौन सा नहीं करेगा? डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F5 का, F6 का, F7 का या F8 का, तो किसका किया जाता है? F7 का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है? POP3 यानी POP3 देता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है और उसको डाटाबेस में स्टोर भी करता है? क्रॉलर, इंडक्शन, सर्च एल्गोरिथम या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा होता है? सर्च एल्गोरिथम जो होता है वो नए नए टर्म भी सर्च करता है और उसको डाटाबेस में क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है, क्या होता है? CPU हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सब इसको जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इसका ब्रेन कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं करता है? पहला ट्रोजन हॉर्स, दूसरा वायरस, तीसरा वर्म, चौथा जाम्बी। तो ट्रोजन हॉर्स जो होगा वो अपने आप स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो एंटीवायरस है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और उससे बचाता है, मैंने बताया क्या कहलाता है वो? एंटीवायरस, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सब स्क्रिप्ट S2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? Alt प्लस इक्वल, ये मैंने वो हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल या Alt प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। यहाँ पे ये कंट्रोल था ना, यहाँ पे ये जो था वो कंट्रोल था, कंट्रोल प्लस इक्वल था, ठीक है। तो आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है क्या कहलाएगा? सिलेंडर, सरफेस, ट्रैक
या क्लस्टर, तो क्या कहलाएगा वो? क्लस्टर कहलाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR, ठीक है, OCR ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट रीडर कहलाता है। कॉम ऑप्टिकल स्कैनर्स या वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, तो क्या होगा? कॉम होगा। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट के एक वेब पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। किसको क्लिक करने से हम जाते हैं आंतरिक लेवल के वेब पेज पे? सर्च इंजन को, होम को, हाइपरलिंक को या वेब एड्रेस को? तो किसको करते हैं? हाइपरलिंक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खालिस्तान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब टेक्निक का उपयोग संसाधन के लिए करता था जब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर में संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। क्या करता है? URL, www, वेबसाइट या ईमेल। तो क्या करते हैं हम? संदेश भेजने और प्राप्त करने का अगर इंटरनेट से करना है तो हम ईमेल का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पंच कार्ड का, टच पैनल का, माउस का या प्लॉटर का? किसका यूज़ करते हैं हम? प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सबको पता है, हार्डवेयर कहा जाता है उसको। ठीक है। 1 किलोबाइट बराबर है, किसके बराबर? 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के ना, तो ध्यान रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य होता है। मतलब ऐसा कौन सा वायरस है जो मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित कर देगा और उसको फिर हटाना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य होता है? तो ट्रोजन, पॉलीमॉर्फिक, बूट सेक्टर वायरस या मल्टीपार्टाइट? तो क्या रहता है? बूट सेक्टर वायरस। ये क्या करता है? मास्टर बूट रिकॉर्ड को क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है, मतलब इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम क्या है? कंपोनेंट डिस्क, कंप्यूटर ड्राइवर, कॉम्पैक्ट डिस्क या कॉम्पैक्ट ड्राइवर? तो क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम या वर्ड प्रोग्राम? तो रो और कॉलम से रिलेटेड जो नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है। ALU का पूरा नाम क्या है? सबको पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, डॉस, गूगल या लिनक्स? तो क्या नहीं है? गूगल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन या IQ? तो सभी है, स्पीड होता है, स्टोरेज होता है, ऑटोमेशन होता है, IQ नहीं है। ये पिछले के पेपर में था 2023 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाहे गए जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। पहला वेब ब्राउज़र, दूसरा वेबसाइट, तीसरा सर्च इंजन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ से हम करते हैं? सर्च इंजन से ढूंढते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या उपरोक्त सभी? तो क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्राम या यूटिलिटी प्रोग्राम? तो क्या बोलते हैं उसको? कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? सामान्य मशीनी भाषा, कंप्यूटर भाषा, असेंबली भाषा या हाई लेवल भाषा? तो किसको समझता है? हाई लेवल भाषा को समझता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। क्या होते हैं, ऑप्शन ना एक ही टाइप के लगते हैं, तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है ताकि आप क्वेश्चंस को आराम से कवर कर सकें, मतलब राइट आंसर टिक कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता किनको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, या उनमें से कोई नहीं? तो किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है? मेमोरी, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, फोर्थ इनपुट यूनिट। तो क्या नहीं है उसका भाग? अरिथमेटिक, एएलयू जो होता है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? रिमोट, एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड? तो रिमोट जो है वो कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमने तीनों साल के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं मैंने, 2014, 2016 और 2023। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मिक्स्ड हो रहे थे और एक टाइप के थे, तो उसको मैंने एक ही में मतलब इंक्लूड किया है, कंबाइन किया है, ताकि आप लोगों की इससे हेल्प हो पाए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल के पेपर के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।